हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि आपको पता है, चैनल का नाम है जॉब सेटर IQ। ठीक है, और आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है, शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके आपके फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग का, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि कुछ हम पजल करेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। बिकॉज पजल जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, आपकी IQ को चेक करने का। ठीक है, कि आप कितना जल्दी डिसीजन लेते हैं, कितना जल्दी। देखिए, वैसे तो हम कई बार अगर सोचें तो इनका पजल्स का हमारे जो जॉब होता है उसके अंदर कोई काम नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, वो आपका IQ चेक करते हैं कि आप किस तरीके से सोचते हो और कितना जल्दी क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करते हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये चीज़ आपको दिखाई जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं पजल का। पजल है हमारा टॉपिक आज, पजल। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट मैं आपको पजल लेके चलती हूँ। देखिए, स्टडी द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, पहले आपको जो है ये पजल को सोल्व करना है जो आपको दी गई है। देखिए, PQRSTVWZ कितने हो गए, ये 3 3 6 7 8, यानी 8% है। आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। 8% है जो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। आपको यहाँ पे पहले डायग्राम बनाना है, सर्कल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 8%, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये 8% आपने बना दिए। अब देखिए, सबका फेस कहाँ है, अंदर है, यानी फेस टू सेंटर, और यहीं से हमें आपका लेफ्ट राइट देखना है। R इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ Z। R जो है Z के लेफ्ट का सेकंड है। Who इज थर्ड लेफ्ट ऑफ P। जो P के लेफ्ट का थर्ड है Z, यानी Z। क्या बोल रहा है ये, R जो है सेकंड लेफ्ट टू Z है, और Z क्या है, थर्ड लेफ्ट ऑफ P है। तो हम पहले यहाँ पे P लिख देते हैं, P। उसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, 1 2 एंड 3, यानी थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे हो गया Z। ठीक है, 1 2 3 थर्ड। R इज सेकंड लेफ्ट ऑफ Z, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, सेकंड। फर्स्ट लेफ्ट ये हो गया, सेकंड ये होगा, यहाँ पे क्या है, R है। इतनी बात समझ में आ गई। Z जो है P के थर्ड का लेफ्ट है, R जो है Z के सेकंड का लेफ्ट है। आगे देखिए, T इज थर्ड राइट ऑफ W। T इज थर्ड राइट ऑफ W। अब हमें नहीं पता यहाँ पे W या T कहाँ आएगा। W who is not immediate neighbor of R and Z। R and Z, यानी W यहाँ नहीं आएगा, W यहाँ भी नहीं आएगा, W यहाँ भी नहीं आएगा। W सिर्फ इन दो पोजीशन में आ सकता है, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे हम पुट करके देख लेते हैं। T इज थर्ड राइट ऑफ W। अगर हम T को यहाँ रखते हैं, W को यहाँ रखते हैं, तो इसका राइट 1 2 3 यहाँ आ सकता है। ठीक है, और अगर हम W को यहाँ रखते हैं, 1 2 3 यहाँ T आ सकता है, यानी दो पॉसिबिलिटी बन रही है। देखिए आगे R to Z। चलिए देखते हैं, फिर दोनों पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं एक बार। T is third right of W, he is not immediate neighbor of और R and Z, यानी यहाँ पे W नहीं आएगा, तो W को यहाँ रख देते हैं। T is third right of W। T is third right of W, तो राइट इसका राइट कौन सा होगा, 1 2 और 3, यहाँ पे T आया। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी में है, इसके लिए सर्कल कर लो क्योंकि ये पक्का पता नहीं है। एक W यहाँ आ सकता है। ठीक है, इसको स्क्वायर कर लो ताकि हम अगर इरेज करें एक चीज तो उसमें से इकट्ठी कर दें। 1 2 एंड 3, यहाँ पे T आ सकता है। अगर W यहाँ आया तो T यहाँ, अगर W यहाँ आया तो T यहाँ। ठीक है, आगे देखो कहाँ है। W is not immediate neighbor of R and Z। S is fourth right of Z। S is fourth right of Z।
तो अब इसका राइट कौन सा है, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा, जेड एस जो है फोर्थ राइट ऑफ जेड है, तो जेड का जो राइट है वो है 1 2 3 4, यानी यहाँ पे क्या आएगा आपका, एस आएगा। अगर यहाँ पे एस आ गया तो ये डब्ल्यू आपका कट जाएगा, क्योंकि ये तो पक्का दे रखा है ना, डब्ल्यू यहाँ से आपका कट जाएगा। डब्ल्यू अगर यहाँ से कटा तो टी यहाँ से कटा। ओके, अब आगे देखिए, ये पक्का हो गया, ये दोनों जो चीज है ये पक्की हो गई है। Q इज फोर्थ राइट ऑफ T, Q इज फोर्थ राइट ऑफ T, T ये वाला T रहा, T का फोर्थ राइट 1 2 3 एंड 4, यानी यहाँ पे क्या आएगा Q। ठीक है, ओके, तो Q इज फोर्थ राइट ऑफ T। तो गॉट इट, पूरा हो गया, बस सिर्फ ये जगह बची है। अब इसमें सिर्फ बचा कौन है, देखिए P आ गया, Q R S V रह गया, V यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये आपका इस तरीके का डायग्राम जो है बन गया। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आ जाएगा। मेन जो यहाँ पे हमें दो पॉसिबिलिटी दी होती है, तो इसको मैंने जैसे आपको किया है उस तरीके से करते हैं, हम दूर दूर दोनों पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं, और जो हमें कट करनी होती है वो हम दोनों ही कट कर देते हैं। अब इसमें एक बेस क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट। अच्छा, इसमें ऑप्शन देना था, सॉरी इसको छोड़ दो आप, मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको। ये देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन, देखिए ये दोनों क्वेश्चन ही आपके गड़बड़ हो गए, इसमें मुझे ऑप्शन देना चाहिए था, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया, बट डोंट वरी, कोई बात नहीं। अगला देखिए, हु इज द सेकेंड राइट ऑफ एस, हु इज द, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इन ऑफ द फ्लोइंग पेयर, यानी नीचे यहाँ पे कुछ पेयर दिए गए थे 1 2 3, वो मैं डालना भूल गई हूँ, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो पाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे भी ऑप्शन थे, वो मैंने इसको मिस कर दिया है, मैं कल करवा दूंगी ये क्वेश्चन। हु इज द सेकेंड राइट ऑफ एस, एस के सेकेंड राइट में कौन है, सिंपल क्वेश्चन कर लीजिए, सेकेंड राइट में कौन है, एस ये रहा, इसका सेकेंड राइट 1 2 आर, तो इसका आंसर क्या आएगा, आर, इसका आंसर क्या आएगा, आर। व्हाट इज द एस पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में एस की पोजीशन क्या है, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में एस की पोजीशन क्या है, डब्ल्यू के ये क्या है 1 और 2 सेकेंड राइट है, क्या ये डब्ल्यू के सेकेंड राइट है, ये डब्ल्यू के सेकेंड राइट, तो सेकेंड राइट इसका आंसर होगा। ओके, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में कौन है, एस, कौन है टी के लेफ्ट में, एस, ठीक। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में कौन है, ये रहा क्यू, क्यू के राइट में कौन है, डब्ल्यू, कौन है, डब्ल्यू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको एक पजल दी होगी, उसमें से आपको 5 या 6 क्वेश्चन दिए होंगे, और इन क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से हल करना है जैसे मैंने आपको करवाया, ठीक। तो अभी देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पजल है आपकी, ए बी सी डी ई एफ जी एच 3 3 6 7 8, वही यही 8 पर्सन है, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है, वही पोजीशन है, 8 पर्सन है और सेंटर की तरफ फेस करके बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पर्सन है और सभी के सभी जो है फेस सेंटर की तरफ है इनका, करके बैठे हैं ये। C इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ F, C इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ F, हु इज फिफ्थ राइट ऑफ E, सेम ही पोजीशन है, हु इज फिफ्थ राइट ऑफ E, F जो है फिफ्थ राइट ऑफ E के हैं, तो पहले हम E को लिखते हैं, E के राइट का फिफ्थ, यानी राइट ये है 1 2 3 4 5, यहाँ पे है F, C इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ F, तो ये जो लेफ्ट F है इसका लेफ्ट वाला ये हिस्सा है 1 2 3 एंड
फोर्थ है ना, यानी सी यहाँ पे। ओके, डी इज थर्ड राइट ऑफ ए, डी इज थर्ड राइट ऑफ ए हु इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ई एंड एफ। यानी ए जो है, ए यहाँ पे नहीं है, ए यहाँ भी नहीं आएगा और ए यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसने दिया है ए जो है ई और एफ का इमीडिएट नाइबर नहीं हो सकता, यानी ए और ई के बिल्कुल पास में नहीं आएगा। तो या तो ए यहाँ आएगा, इसको सर्कल कर लो, दो पॉसिबिलिटी, या ए यहाँ आएगा, इसको भी आप स्क्वायर में रख लो। डी इज थर्ड राइट ऑफ ए, डी इज थर्ड राइट ऑफ ए, तो डी ए का राइट थर्ड देखिए 1 2 3, देखिए यहाँ तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर हम ए को यहाँ रखते हैं, उसका अगर राइट करते हैं 1 2 और 3, यहाँ पे सी नहीं आएगा, मीन्स ये वाला ए कट हो गया, ये वाला नहीं है, ये वाला होगा। तो ये वाला जो ए है, इसका थर्ड राइट कीजिए 1 2 और 3, यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम जो बाकी फालतू की चीज़ें हैं वो इरेज कर देते हैं एक बार, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को करने में। ओहो सॉरी, ये ए तो यहाँ पे हमें लिख देंगे दोबारा से, ये इरेज हो गया था। ठीक है, ए कहाँ था, ए यहाँ पे था, ए के राइट में थर्ड में सी। बी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एच हु इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ई, यानी एच यहाँ नहीं है, एच या तो यहाँ आ सकता है या फिर एच यहाँ आ सकता है। अगर एच यहाँ पे आता है तो बी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, तो लेफ्ट एच कहाँ, ये रहा। और अगर हम एच को यहाँ रखते हैं तो इसका लेफ्ट 1 2 3 यहाँ तो नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हम देखिए ध्यान से, अगर हम एच को यहाँ रखते हैं तो उसके थर्ड का लेफ्ट करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है ना पर्सन, तो ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पे एच आएगा। ठीक है, तो एच यहाँ है, तो इसके थर्ड का इसके थर्ड लेफ्ट इसका थर्ड कहाँ आएगा, 1 2 और 3, यानी यहाँ पे। लेकिन इसने क्या बोला है, हु इज नॉट, यानी यहाँ पे एच नहीं आएगा, ई के नाइबर में एच नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी। तो लगभग सारी पोजीशन फिल होगी, सिर्फ ये एक पेंडिंग है, ये वाली चीज पेंडिंग है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इनमें से 8 में से कौन सा रह गया, ए बी सी, ओ माय गॉड, सी 2 बार आ गया क्या, बी, ये मैंने क्या किया है, सी बी। डी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ, ये वाला कहाँ से लिख दिया मैंने दोबारा, सी इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ ए। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये इरेज कीजिए इनको। दोबारा से करते हैं, सॉरी। C is fourth left of F, F is fifth right of E, E है E के फिफ्थ का राइट के फिफ्थ में है F, यानी 1 2 3 4 5, यानी ये आ गया F, ये तो सही है। तो कहाँ पे थे, C is the fourth left of F who is fifth right of E, E के फिफ्थ राइट में 1 2 3 4 5 एंड C is the fourth left of एफ, यानी इसका 1 2 3 और 4। ठीक है, ये चीज़ें हैं। डी इज थर्ड राइट ऑफ ए हु इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ई एंड एफ, डी इज थर्ड राइट ऑफ ए, यानी यहाँ पे डी था, सॉरी ये बस चीज़ थी, डी इज द फोर्थ राइट ऑफ ए। बी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, बी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, एच यहाँ पे था, इसके थर्ड लेफ्ट में बी। हु इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ई एंड एफ, बस ये चीज़ थी। और यहाँ पे सिर्फ सी लिख दिया था, डी लिखना था। बाकी देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, यानी यहाँ पे आएगा जी। तो ये आपका डायग्राम है। ओके, तो इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन है वो देखिए। फोर ऑफ द अलाइंग सर्टेन वे, ये तो वही चीज आगे, डज नॉट ग्रुप। हु इज द बिटवीन डी एंड ई, हु इज द बिटवीन डी एंड, डी और ई के बीच में कौन है, तो डी और ई, डी एंड ई, डी एंड ई के बीच में कौन है, बी, कौन है, बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर, ये मैंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी है, 2 क्वेश्चन कर दिए, कोई बात नहीं, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द थर्ड राइट ऑफ ई, हु इज द थर्ड राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में, ई वाला ये रहा, ई का थर्ड राइट 1 2 3, यानी ई
थर्ड राइट में कौन है? ए। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ ए? हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ ए? ए के इमीडिएट राइट में कौन है? जी। ए के इमीडिएट राइट में कौन है? जी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी इन रिस्पेक्ट ऑफ डी के रिस्पेक्ट में डी की पोजीशन? ये बी है, थोड़ा कलर ही चेंज कर लेती हूँ। ये बी है, इसकी पोजीशन क्या है? डी के रिस्पेक्ट, ठीक है, डी की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में। तो डी जो है बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, डी जो है बी के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इमीडिएट लेफ्ट। ये पेयर वाला वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिए होते हैं 1 2, तो मैंने इसमें ऐड नहीं किए, उसमें से आपको बताना होता है कि ये कौन से आंसर है। बट डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चीज़ का ध्यान रखूंगी मैं। तो आज का सेशन इतना ही। तो आज मैंने आपको पजल करवाई है, इस तरीके की पजल बिल्कुल सिंपल करवाई है मैंने। इस तरीके से हम हाई लेवल पे भी जाएंगे कि हाई लेवल की पजल को हम कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है फिर से, देखिए ये क्लास वैसे तो है ऑफलाइन, जो हमारा सेशन होता है उसमें मैं बच्चों को करवा रही हूँ ये सब चीज़ें, और भी कोई ये सब चीज़ें छूटती है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है इन टाइप्स के पजल को आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई आंसर है या कोई पजल है जो टफ लेवल की है वो आपको नहीं आ रही है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही सेशन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। प्लीज़ सेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। बाय।